लेना, वीडियो बनाना। राष्ट्रगान याद है सबको? आज अभी हेलो लेट हो रहा है। हाँ बस 2 मिनट, ठीक है। चलो राष्ट्रगान अपन लोग कर लेंगे। हाँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। फौज की नौकरी करते हुए आप जो है, आपका पूरा नाम महेंद्र तिवारी जी है और अभी वर्तमान नाम आपका स्वामी स्थाणु पुरुषानंद जी महाराज है। आपने पूरा जीवन देश को दिया और आज फिर आध्यात्म मार्ग पर निकलकर देश को जगाने के लिए, गौ रक्षा के लिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी का संकल्प पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि 1 मिनट का आपका जो है हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता के पीछे कई क्रांतिकारी लोगों ने अपने तरीके से पहल की। 1857 में मंगल पांडे द्वारा पहला आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ था, जिसमें गौ माता की चर्बी उस कारतूस में बताई गई थी। तो गौ माता ही यहाँ पर क्रांति का एक रूप लिया और आज जो 15 अगस्त हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, वो आज हम लोगों के बीच में संविधान के रूप में निर्मित होकर आज हम उसमें जी रहे हैं। और आने वाला कल हम लोगों को ये औद्योगिक क्रांति के रूप में मिला है और आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती रहेगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। सारे बढ़िया फोटो खींच लो। दीदी इस तरफ मैं करूँ ना, इस तरफ। हाँ जब मैं फोटो आएगी। आ जाओ आप लोग, ऐसे आ जाओ। जाओ आयुष जाओ। अरे आयुष बहुत होशियार है। छोटू एक तो माता जी, एक तो भगवान जी को दी, छोटू को लगा दो। जाओ छोटू, माई माँ माइक लगा दो। हाँ आप इसमें लगा दो माता जी माइक। लाल कलर ऊपर रहना चाहिए, ध्यान रहे। अड़ते से न तो बच्चों को फिर घुमाना करना पड़े बाद में। जय रंगे झंडे की जय। मुझे तो शूर बनना है, तुम्हें क्या शूर बनना है, अगर बनना है तो बन जाओ मेरे भाई। ये जीवन जो मिला हमको नहीं मिलता ये सबको, ये खुशियाँ हैं जो वारी की नहीं मिलना इसे हमको, कहते अंगारों में भी चलो मेरे भाई। मुझे तो सूर्य बनना है,
तुम्हें क्या सूर्य बनना है, अगर बनना है तो बन जाओ मेरे भाई। बोले भारत माता की, धरती माता की। हमारे बाबा जी आज प्रसाद बांट रहे हैं। आज 15 अगस्त है, कार्यक्रम चल रहा है। वही महाराज जी आए हैं, देखो ये महाराज जी भी आए हैं। फौजी महाराज जी हैं। देखो उनको वो दिखाओ, मेडल दिखाओ महाराज जी का। ये मेडल मिला है महाराज जी को। उंगली अलग करो तो देखिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये मेडल मिला है। हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, 1900। बहुत बढ़िया, आप लोगों को मालूम, ठीक है। अब जो है अपन ने झंडा फहरा लिया, ठीक, और मिठाई बांट दी। अब इसके बाद क्या करना भैया? अभी काम स्कूल में अपन गए, झंडा फहराए, मिठाई बटी, काम खत्म, गीत गाए। जी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो नहीं बैठा है ना। तो सिर्फ प्रसाद बढ़ जाना, झंडा फहरा देना, इतना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है। जब तक हम जिन लोगों के नाम पर झंडा फहरा रहे हैं, कौन कौन थे? भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे ना। इन लोगों के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 15 अगस्त मना रहे। इसी कारण मनाते ना कि देश के अमर शहीदों ने देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। हमको भी उनकी राह पर चलकर अपने जीवन को अर्पित कर देना, सही है ना। कौन कौन देश के लिए, देश की सेवा में कौन कौन जाना चाहता है? सैनिक कौन बनना चाहता है? हाँ, ये हमारी बेटियां सैनिक बनेंगी। और आपको मालूम है, देखो हमारे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी सेना के अच्छे जवान थे, बड़े जवान, ठीक है। किसका है? सेना के जवान थे। देखो मेडल दिख रहे हैं ना, आप ही कह दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये मेडल आपका बन गया, बन दिया बटन। जी भगवान जी, विराज जी। तो देश के जवान की जिम्मेदारी क्या होती है? देश की रक्षा। जैसे आपके पिताजी किसानी करते हैं ना, तो किसान क्या करता है? जाकर के खेत में, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो खून पसीना एक करके, हाँ, है ना, और अपने काम में मस्त रहता है। किसान और जवान, उन्हें नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान, जय किसान, ठीक है। क्यों बोले थे? जिस देश का जवान और किसान देश की सीमा पर जाकर के, एक खेत की सीमा पर और एक देश की सीमा पर, दोनों लोग जाकर के और जब दिल से काम करते हैं, तो कोई भूखा नहीं मरेगा और कोई जो है कभी असुरक्षित नहीं रहेगा। अच्छी शिक्षा का मतलब यही होता है ना। अच्छी शिक्षा का मतलब ये है कि आप जो है सच्चे देशभक्त बने, देश के लिए आप अपने आप को समर्पित करें। विवेकानंद जी की एक बात अभी आज हम लोग बात कर रहे थे, फिर से ये लोग बताते बताते रुक गए थे। विवेकानंद जी एक जगह गए, 2 मजदूर रोड में काम कर रहे थे। नहीं, बंद करो भैया, तो है ना। सुनो, ध्यान सुनो, काम की बात है। विवेकानंद जी ने एक मजदूर से पूछा, भैया तुम ये रोड बना रहे हो, इससे तुमको क्या फायदा है? बोले हमको पेमेंट मिलेगी। बढ़िया, हमारे लड़के बच्चे बढ़िया ऐश करेंगे इसी पेमेंट से। तो विवेकानंद जी ने कहा ये रोड ज्यादा दिन नहीं चलेगी। फिर दूसरे मजदूर के पास गए, वो बोले भैया आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं, बड़ा अच्छा अवसर मिला है कि मैं देश की सेवा कर सकूं। बोले कैसे? बोले मैं सड़क बना रहा हूं, पूरी ईमानदारी से सड़क को बनाऊंगा, और सरकार देखो मेरे को मजदूरी करने के लिए पैसा भी दे रही है, और मेरे को सड़क बनाने के लिए जिम्मा मिला है। इस रोड को ऐसा बनाऊंगा इसमें कई पीढ़ियां जो हैं चल सकें, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने कहा ये रोड सबसे ज्यादा चलेगी। दोनों मजदूर थे, दोनों को पैसा मिल रहा था। एक क्या बोला कि मेरे को बड़ा अच्छा अवसर मिला है रोड बनाने का। जैसे आपको अवसर मिला अच्छी पढ़ाई करके अच्छा बनने का। कुछ लोग जाते हैं मध्याह्न भोजन करके चले आते हैं, सही है कि नहीं? अपन को सिर्फ मध्याह्न भोजन करने के लिए अपन को स्कूल नहीं मिला हुई है, ठीक है बेटा। मध्याह्न भोजन करना है, और उस भोजन का कर्ज भी आप पर, ठीक है। मातृभूमि का कर्ज सुने हो ना, देश का कर्ज, ठीक है। आज
15 अगस्त पर हम लोगों ने बढ़िया जो है हमारी बेटियों ने अच्छे गीत पर नृत्य किया। बेटी हिंदुस्तान की किसी के आगे नहीं झुकी है, नहीं झुकेगी, है ना। ऐसे देश के हम लोग जो हैं वीर लोग। और हमारे बीच में महाराज जी हैं, है ना। आपको बताया चंद्रशेखर आजाद जी के पोते हैं आप। पोता जानते हो, नाती पोता होते हैं ना, ये पोते हैं, है ना। और खुद फौज के। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी के पोते हो गए, इतने में काम चल जाएगा क्या? अपने बब्बा जी शुद्ध घी खाते रहे, रबड़ी मलाई खाते रहे, अपन को मिल रही क्या? नहीं मिल रही। तो अपन को भी तो इनने क्या किया, इनके दादाजी थे, ठीक है, शहीद। इनने कहा कि मैं भी इस काम को करूंगा, और इनने फौज की नौकरी की पूरे टाइम, पूरे ईमानदारी के साथ, सबसे अच्छे। तो आप दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ में इस समय उपस्थित हैं। हमारे बच्चों को भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप जब विश्राम कर रहे थे तो हमारी बेटियां जो है आपके मेडल देख के गई थी ना बेटा। हाँ जी, हम लोग तो रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप जो है अपने पवित्र वाणी से हमारे बच्चों को ऊर्जा दें। महाराज जी के लिए थोड़ा एक बार जो है बढ़िया ताली हो जाए। करेंगे, बैठो बैठो बैठो, बैठ हमेशा जो है। किसको? अमन को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? चलिए, बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, बाबा जी की जय। आज विलायत कला जो महाराज जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि में हम आए हैं, और यहाँ आकर हमको जैसे महाराज जी ने इसको स्वर्ग धाम का नाम दिया है, वैसा ही पवित्र और पवित्रता आप लोगों में दिख रही है, जहाँ कोई छल छिद्र किसी प्रकार का भेद, मतलब मैं यहाँ के अभिभूत हूँ कि आप सब लोगों के बीच सब जो एकांक की एकता और ये दिख रहा है, ये एक मिसाल है। ये आश्रम ऐसी अगर शिक्षा देगा तो जो बड़े बड़े मॉडल स्कूल हैं ये फेल है आप लोगों के आगे, मतलब जितने भी, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा है आप लोगों की। आज आप इसका इसको आप अपने आप में गौरवान्वित पल महसूस करेंगे जब आप अपनी जिंदगी जिएंगे कि जो छोटा बीज आप लोगों ने बोया था वो किस हिसाब से बोया था महाराज जी ने। हम और महाराज जी नहीं रहेंगे, लेकिन आप अच्छा पल जिएंगे, और हमारी एक एक बातों को, और एक एक ये क्या है, त्याग, तपस्या। मैं आपको बताऊं, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं उनके पास 1 साल से रह रहा था, लेकिन मेरे को त्यागी जी महाराज से मैं इतना प्रभावित हुआ कि आज मैं विलायत का लाऊंगा। मतलब महाराज जी और हम बॉम्बे में थे, बॉम्बे से जब हम भावई आए तो मेरा मन नहीं था आने का। महाराज जी आश्रम गए थे, महाराज जी ने एक ही बार बोला कि आप, तो मैंने कहा चलो, महाराज जी ने एक ही बार बोला, मैं बार बार कहता रहा चलना मुझे विलायत करना। तो ऐसा पवित्र धाम और आप लोगों की ऐसी पवित्र भक्ति और आप लोगों की सेवा, ये बेटियां, ये तो कल है सुनहरा, ये तो भविष्य है। ये बच्चे ने बहुत अच्छा डांस किया, इसने और अच्छा किया। ऐसा ही महाराज जी का सहयोग सब लोगों को देना है, और ये संस्कारों को, ये संस्कार शाला है आप लोगों की, यहाँ से संस्कार सीखोगे, यहाँ से आप लोगों के चरित्र निर्माण होना है। मतलब 15 अगस्त एक दिन का नहीं होता, रोज 15 अगस्त होना चाहिए, क्योंकि चरित्र का निर्माण रोज होता है, रोज उसको जीना पड़ता है। 15 अगस्त भी एक जीना है, मतलब स्कूलों में तो उसकी तो ऐसा ही है, ऐसा हम सबको आशीर्वाद है भैया। बोले भारत माता की जय। देखिए महाराज जी की वाणी से आप लोगों को समझ में आया। देखो महाराज जी को बुलाने के लिए पूरा हिंदुस्तान चाहता है, ठीक है ना, कि चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज हमारे यहाँ आ जाएं, और इनको दान दक्षिणा भी मिले, वहां पर भीड़ भी मिले, ठीक है। अभी आज के दिन यदि कहीं चले जाते तो
माला इनके ऊपर इतनी लादी जाती कि थक जाती, ठीक, परेशान हो जाती, ठीक है ना। अभी ये था कि किसी को बताना नहीं है। कल महाराज जी ने कहा कि आप किसी को बताओ भी नहीं ज्यादा। बोले हम तो आपसे मिलने आए हैं, आपसे मतलब है हमको बाकी। तो हमने कहा ठीक है, हमारे बच्चों से आप जरूर मिलिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं सबसे अच्छे बच्चे हैं हमारे। अगर त्यागी जी के बच्चे सबसे अच्छे हैं, है ना, और यदि उनको आपका आशीर्वाद मिल रहा है। अपना आश्रम क्यों जाना जाता है? भोजन, शिक्षा और संस्कार, स्वर्ग नगरी का यह उपहार।